Hello बच्चों, let's see this question and the question says for a reaction activation energy is given as 0 and the rate constant at 200 Kelvin is 1.6 into 10 raised to the power 6 second inverse. The rate constant at 400 Kelvin will be. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी एक रिएक्शन दे रखी है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 0 और रेट कांस्टेंट देता है एट टेम्परेचर T1 विच इज इक्वल टू 200 केल्विन और यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6. अब वो पूछता है 400 केल्विन पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी. तो सिंपली ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बाय आर्हेनियस इक्वेशन. तो जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट लिख लो यहाँ पर, तो वो है आर्हेनियस इक्वेशन. आर्हेनियस इक्वेशन. तो पहले लिख लो कि हमें दिया क्या हुआ है. तो चलो यहां से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं. तो गिवन एट टेम्परेचर T1 कितना है हमारा 200 केल्विन और T1 पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है. तो हमने रेट कांस्टेंट को कह दिया K1. रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 सेकेंड इनवर्स. और अब वो पूछता क्या है, रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन. तो हमने लिख दिया T2 क्या हो गया हमारा 400 केल्विन और यहीं पे इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिख देते हैं K2. तो K2 हमें निकालना है. तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, तो बाय आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस E एक्टिवेशन बाय RT, जहां पर A क्या है आर्हेनियस कांस्टेंट, T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और EA क्या है एक्टिवेशन एनर्जी. तो अब सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी हमें दे रखी है इक्वल टू 0. तो लिख लो बाय गिवन EA क्या है 0. तो जब EA की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वी गेट K इज इक्वल टू A e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1. तो 1 लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो यहां पर आ गया K इज इक्वल टू A. अब देखो जो रेट कांस्टेंट है वो इज इक्वल टू क्या आया A एंड अब ये हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब अब टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो लिख दो एंड नाउ K इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर कितना भी कर लें K की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा. तो जो वैल्यू 200 केल्विन पर थी वही वैल्यू 400 केल्विन पर भी रहेगी. सो K विल बी, तो K में कोई चेंज नहीं आया, सो K विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 सेकेंड इनवर्स एट 400 केल्विन. देखो K हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो जो वैल्यू 200 केल्विन पर थी वही वैल्यू जो है 400 केल्विन पर भी रहेगी. तो K की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 और यहाँ पर K क्या हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. तो ऑप्शन चेक करते हैं. तो बिल्कुल ऑप्शन 2 में K की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 सेकेंड इनवर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.